अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मरजाना दवरन अदनान कटखने कुत्ते की तरह गुर्राया। किसी अजनबी के साथ इतनी ज्यादा बेतकल्फी ठीक नहीं है। मरजाना की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। शायद मेरा हंसना तुम्हें नागवार गुजरा है, उसने जहरीले लहली में कहा। यही समझ लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी अजनबी से इस कदर बेतकल्लफ होने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम हद से गुजर रहे हो अदनान, मैं तुम्हारी दरखरीद नहीं हूँ, बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं भी ये बात बिजनेस की बेहतरी के लिए ही कर रहा हूँ। अदनान दवदनी नरम पड़ गया। लेकिन तुम मेरी जातियात में मुदाखलत कर रहे हो, मरजाना ने तीखे लहजे में कहा, और मैं तुम्हें इस मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकती। अदनान एक तवील सांस लेकर रह गया, लेकिन उसके अंदाज से जाहिर होता था कि उसने धीरे धीरे में कोई खतरनाक फैसला कर लिया है। ठीक है, उसने बेबसी से कहा, मैं तुम्हारी जातियात में मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन इससे कम अज कम इतना तो पूछ ही लो कि ये है कौन। कति जरूरी नहीं कि जिस शख्स से हम थोड़ी देर के लिए मिल रहे हो उनके कवाल भी हमें अजबर हों। बलजाना ने बिगड़ कर कहा, बाज़ औक़ात तुम हद से तजावुज कर जाते हो। अगर ये झगड़ा सिर्फ मेरी अजनबियत की वजह से है तो मैं इसे भी दूर किए देता हूँ। मैं उन लोगों को सुनाने के लिए मुझे कोई झूठ नहीं बोलना पड़ा, इसलिए कि उसी वक्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम जाग उठा। खवातीनो हज़रात तवज्जो फरमाइए। मैंने हैरत से पलकें झपकाई और उस मेन की तरफ देखा जिस पर बुढ़ बैठा था। अब वो मेन खाली पड़ी थी। बुढ़ अब वहां हो भी नहीं सकता था, इसलिए कि स्पीकर से उभरने वाली आवाज उसी की थी। क्लब की इंतजामिया आप सबको पुरसुकून रहने की दरख्वास्त करती है। पूरे हाल पर पहले ही सन्नाटा छा गया था। गालिबन इस तरह मुखातम किए जाने का ये पहला वाकया था। मैं ऐलान था कि बूढ़ा कर करना दिया जा रहा है। हमें तवक्को है कि आप लोग नज़्म नज़्म की आला मिसाल कायम करेंगे। कोई ऐलान करने से कबल इस किस्म की तमीद का मतलब था कि कोई खतरनाक ऐलान किया जाने वाला है। लोगों ने भी ये बात महसूस कर ली थी और उनमें बेचैनी और इज़्ज़राब फैलना शुरू हो गया था। एक गुमनाम फोन कार के जरिए इतला मिली है कि किसी तकरीब कार ने क्लब की इमारत में बम रख दिया है। मैं उससे आगे कुछ नहीं सुन सका। हाल में ऐसी चीखों पुकार शुरू हुई थी जिसके सामने मछली बाजार का शोर भी मान पड़ जाए। लोग गिरते पड़ते दरवाजे की तरफ भाग निकले थे। बेदें उल्ट रही थी, कुर्सियां गिज रही थी और लोग एक दूसरे को धकेल कर पहले निकल जाने की फिक्र में थे। ढूंढ ने ये हरकत कुछ सोच कर ही की होगी। मैं किसी हद तक तो समझ गया था, मगर ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। सूरत फौरी फैसले और उस पर तेजी से अमल पैदा होने के मुतका दी थी, और मैंने वही किया। बुढ़ का किया हुआ ऐलान सुनकर दीगर लोगों की तरह मरजाना और अदनान भी बज़वासी का शिकार हो गए थे। उन्होंने भी उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की थी, मगर मैंने उन दोनों की राह में अपनी टांग घायल करके उन्हें गिरा दिया। इतना बहुत काफी था। बकिया काम बदआवाज लोगों ने पूरा कर दिया जो उन्हें उठने का मौका ही नहीं दे रहे थे। अन्नान के मुहाफिज भी सफरा तफरी का शिकार होने से नहीं बच सके थे। जरा सी कोशिशों के बाद वो दोनों उठने में कामयाब हो गए, मगर मैंने उन दोनों को पकड़ दिया। अगवी जिम से निकल चलो, मैंने घबराहट का मुजाहिरा करते हुए कहा। सामने तो हम फंस कर रह जाएंगे। बात चूंकि जान बचाने की थी, इसलिए बदबादी के बावजूद उनकी समझ में आ ही गई और मैं उन्हें अगवी जिम्त में ले चला। हाल से निकलने के कबल ही मैंने हाल से मुल्हे के कमरे से बुढ़ को बरामद होते देखा। कार लेकर अकबी सिम्त में आओ, मैंने चीख कर कहा। जल्दी करो, हमें हर कीमत पर अदनान साहब की जान बचानी है। बूढ़ सामने वाली सिम्त में चपटा और मैं उन दोनों समेत अकबी हिस्से की तरफ बढ़ गया। मुझे नहीं मालूम था कि बूढ़ ने क्या हरकत की होगी कि क्लब की इंतजामिया ने उससे इस किस्म का ऐलान करने की इजाजत दे दी, लेकिन मैं उसकी हिकमत अमली का बहरहाल कायल हो गया था। उसने बहुत बरवक्त फैसला किया था और निहायत मुनासिब फैसला किया था। इस सफरा तफरी के बगैर अदनान का हुआ आसान ना होता। यह अलग बात है कि यह फायदा उठाने के लिए मुझे बरकी सूरत से फैसला करना पड़ा था, वरना बूढ़ के किए किराए पर पानी पी लाता। हम क्लब की इमारत से निकलकर अकबी कंपाउंड में पहुंच गए, जहां क्लब के मुलाजमीन अफरा तफरी के आलम में अकबी गेट की तरफ भाग रहे थे। हम उसी आलम में अकबी गेट से बाहर निकले कि किसी ने आंख उठाकर भी हमारी तरफ नहीं देखा, और देखता कौन, बम की खबर सुनकर चौकीदार भी फरार हो गया था। क्लब से बाहर पहुंचकर मैंने रुकने की कोशिश की, मगर अदनान वहां रुकने के लिए तैयार नहीं था। बम भी वारद में रखा है, अगर वो फट भी गया तब भी उसके असराज यहाँ तक नहीं पहुंच सकेंगे। मालूम है कितनी ताकत का बम हो और किस कदर तबाही फैलाए। अदनान ने फ्लैश से कहा,
मेरा हाथ छोड़ो या फिर इस जगह मत रुको, इमारत से दूर निकल चलो। उसी वक्त बूढ़ की कार आती दिखाई दी और मैंने सुकून का सांस लिया। बूढ़ ने बहुत फुर्ती दिखाई थी, वरना सामने जो अफरा तफरी मची होगी उसमें से इतनी जल्दी कार निकाल लाना मुमकिन नहीं था। अगर बूढ़ ना आता तो मुझे अदनान अब्बासी को काबू में रखने के लिए उसी का रिवाल्वर इस्तेमाल करना पड़ता, जो इस दौरान मैं उसकी जेब से निकाल चुका था। बूढ़ ने कार हमारे करीब लाकर रोकी और मैंने झपट कर अदनान के लिए अगली निशस्त का दरवाजा खोल दिया। तशरीफ रखिए जनाब, मैंने कहा, और वो एक लफ्ज भी कहे बगैर जल्दी से अंदर बैठ गया। इसी दौरान मरजाना पिछली नशिस्त पर बैठ सी थी। मैंने जल्दी से अगला दरवाजा बंद किया और मरजाना के साथ पिछली नशिस्त पर बैठ गया। बूढ़ ने फौरन ही कार चला दी। क्लब से कोई दूर बाई हिफाजत निकल आने के बाद उन दोनों की जान में जान आई। इसका पहला सबूत मरजाना ने पेश किया। तुमने हमारी बहुत मदद की हसन, वो मेरे गांधे पर हाथ रखकर बोली। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, जो मुझ मैंने किया वो मेरा फर्ज था मरजाना। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और जब उसने कोई एतराज नहीं किया तो मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे होले होले सहलाने लगा। अगर तुम ना होते तो मालूम नहीं हमें किन ज़हमतों से दो चार होना पड़ता। मरजाना ने हाथ छुड़ाने की कोशिश किए बगैर कहा, अदनान इतने बड़े आदमी हैं, ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मैं उनके किसी काम आ सका। तुम क्यों इस कदर एहसास कमतरी का शिकार हो? मरजाना ने खफकी से कहा, बार बार बड़ा आदमी कहकर हमें शर्मिंदा मत करो। अगर ये बात आपको नागवार गुजरती है तो अब नहीं कहूंगा। मैंने आहिस्ते से उसका हाथ दबाया। कार तेजी से उड़ी चली जा रही थी। दफादन अदनान ने चौंक कर कहा, ये तुम हम लोगों को कहाँ लिए जा रहे हो? आज की रात किस्मत मुझ पर मेहरबान हो भी है, तो क्या आप मेरे गरीब खाने पर एक प्याली चाय नोश करना पसंद नहीं करेंगे? मैंने आगे की तरफ झुक कर कहा। मरजाना का हाथ बदसूर मेरे हाथों में था। नहीं, अदनान ने मुजरिबाना अंदाज में कहा, इज्जत रहने दो, फिर कभी देखी जाएगी। क्या अर्ज है? मरजाना बोली, एक प्याली चाय में देर ही कितनी लगेगी? बात देर और जल्दी की नहीं है मरजाना, अदनान ने बेबसी से कहा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मरजाना ने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं तो जरूर जाऊंगी। अदनान ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो बड़ी आसानी से मेरे कब्जे में आ गया था और बूढ़ के अलावा उसका एक बड़ा ज़बा मरजाना थी जो मुझे मुतासर हो गई थी, वरना अदनान को जबरदस्ती ही अगवा करना पड़ता। ब्लैक आउट के सबब सड़कों पर अंधेरा था और इसी जवाब अदनान के लिए रास्तों का पहचानना आसान नहीं था। जल्दी हम अपनी क़यामगाह तक पहुंच गए। कार रुकते ही मैंने मरजाना का हाथ छोड़ा और कार से उतरकर अदनान के लिए अगला दरवाजा खोला। मैंने महसूस किया कि मेरे तर्ज अमल से मरजाना बहुत मुतमईन है, जबकि अदनान मुस्तकिल इज़्तिराबी कैफियत का शिकार था। क्लब से यहाँ तक आने के दौरान वो भी रास्ते ज़हन नशीन करने की कोशिश करता रहा था। मैं उनको बड़े एहतराम से ड्राइंग रूम में लाया और अदनान अब्बासी को खास तौर पर एक विशेष वाले सोफे पर बिठाया। मैंने दोपहर ही कहा था कि तुम्हारी शख्सियत किसी आम आदमी की शख्सियत नहीं हो सकती। मरजाना ने कहा, इतने शानदार घर में रहती हो और खुद को मामूली आदमी कहते हो। ये मेरे एक दोस्त का घर है। मैंने एक ठंडी सांस लेकर बूढ़ की तरफ इशारा किया जिसने चुप साध रखी थी। तो तुम हमें यहाँ ये कह कर लाए थे कि ये तुम्हारा घर है? अदनान अब्बासी ने भड़क कर कहा, ये मेरा बहुत अजीज दोस्त है। मैंने मरजाना के बराबर है बैठते हुए कहा, इसमें और खुद में कोई फर्क नहीं समझता। मैंने बूढ़ को भी बैठने का इशारा किया। तुम जल्दी से हमें चाय पिलाकर रुखसत करो, अदनान अब्बासी ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। इस कदर जल्दी करने की क्या जरूरत है जनाब? मैंने कदरे बेनियाजी से कहा। फिर मरजाना की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, क्यों मरजाना? अदनान की बातों पर तो तवज्जो ही मत दो। मरजाना मुस्कुरा कर बोली, हमें कोई जल्दी नहीं है। तुम कहोगे तो हम नाश्ता भी यहीं कर लेंगे। हाँ और क्या? मैंने गर्दन हिलाई। सुबह होने में अब देरी कितनी रह गई है? बकवास मत करो। अदनान आपे से बाहर हो गया। तुम इंतहाई बदतमीज आदमी हो। लैंग्वेज प्लीज। मरजाना ने हाथ उठाकर सर्द लहजे में अदनान से कहा और वो तिल मिलाकर रह गया। मुझे तमीज सिखाती हो और खुद मेरी आंखों के सामने दूसरे के पहलू में बैठी हो। अदनान ने बरहम होकर कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ अदनान। मेरा नाम मरजाना है और मुझ पर कोई इल्जाम आयद करने से कबल तुम्हें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तुम मेरी बीवी हो भी नहीं सकती। वो तुम्हारी तरह आबरू बख्ता औरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। मरजाना उछल कर खड़ी होगी। तुम्हारी ये मजाल कैसे हुई कि तुमने मेरे लिए आबरू बख्ता जैसा घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया? अदनान भी गुस्से में बिन्नाया हुआ उठा और कबल इसके कि मरजाना उसके इरादे से आगाह हो माती। अदनान ने उसके गाल पर एक भरपूर थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ की आवाज ड्राइंग रूम की महदूद फिजा में गूंज कर रह गई थी और मरजाना तेवरा कर मुझ पर गिरी थी।
खवातीन पर हाथ उठाना नाजायजगी के ज़मरे में आता है जनाब यानी। मैंने मरजाना को एक तरफ हटाते हुए बड़े अदब से कहा, नाजायजगी के बच्चे, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। अदनान दाड़ा और उसने मुझ पर झपटने की कोशिश की। मैं तेजी से अपनी जगह से हट गया। ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? मैं चीखा। मैं तो आपको चाय पिलाने के लिए लाया था, आपने मालूम नहीं क्या शुरू कर दिया। रुक जाओ अदनान। दफातन मर्दाना की सर्द आवाज कमरे में गूंजी और अदनान जहां था वहीं रुक गया। मरजाना ने अपने ब्लाउजर के गिरबान से पिस्तौल निकालकर अदनान को कवर कर लिया था। मैंने एक तवील सांस लेकर बूढ़ी की तरफ देखा और शरारत अमेज अंदाज में मुस्कुराया। मरजाना की तरफ जरूरत से ज्यादा इल्तफात से मैं अदनान को मुश्तइल करना चाहता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। शायद मरजाना के मामले में अदनान के जज्बात कुछ ज्यादा ही काबजाना थे। लेकिन बात कुछ भी रही हो, मैं तो इस सूरत-ए-हाल से महफूज हो रहा था। ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अदनान ने फाड़ खा जाने वाले अंदाज में कहा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझ पर पिस्तौल निकाल लिया। अगर अपनी जगह से जरा सी भी जुब्बश करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बेदरीब शूट कर दूंगी। मरजाना ने सफागाना अंदाज में कहा, क्योंकि तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या कर रही हो और किसकी खातिर कर रही हो। मैं किसी की खातिर कुछ नहीं कर रही हूँ। तुमने मेरी तौहीन की है और मैं तुमसे इसका इंतकाम जरूर लूंगी। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि जिस शख्स की खातिर तुमने उस पर पिस्तौल उठाया है वो दरअसल कौन है तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैंने खेद अंदाज में सारी लाया और बुढ़ को इशारे का इशारा किया। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित होने के नजदीक था। अदनान ने इतराफ़ शनासाई तो कर लिया था। अब देखना यह था कि वो मुझे किस हैसियत से शनाख्त करता है। मुझे यकीन था कि अनकरीब बहुत सी जिंदगी खेद इंकिशाफात होने वाले हैं। मैं तुम्हारी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ अदनान। तुम लोगों को चालाकी से मारते हो, मुझ पर तुम्हारी कोई चाल कारगर नहीं हो सकेगी। जिस शख्स का जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है उसका नाम अली यार खान है। अदनान ने कहा और मरजाना चौंक पड़ी। तुम इसकी तरदीद करो हसन, मरजाना ने जारहाना अंदाज में कहा। मैं इसे जानती हूँ, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए बड़े से बड़ा झूठ बोल सकता है। बेशक ये शख्स बहुत मक्कार और झूठा है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त इसने सच बोला है। मैंने दबंग आवाज में कहा, मैं वाकई ही अली यार खान हूँ। मेरा इतराफ सुनकर मरजाना का चेहरा धुआं हो गया। उसकी हालत का तगय्युर नाकाबिले फहम था। उसने फौरन ही पिस्तौल का रुख मेरी तरफ कर दिया। लेकिन मैं तुम लोगों का दुश्मन तो नहीं हूँ, मैंने मुतैराना लहजे में कहा। मैं तो यहूदियों के खिलाफ जंग कर रहा हूँ, तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है? मरजाना ने अदनान की तरफ देखा। अंदाजा था जैसे मदद की तलबगार हो। अदनान अब्बासी ने भी उसे मायूस नहीं किया। हसन कमाल को किस खाने में फीड करोगे? अदनान ने तंद किया। कोई दोस्तों से भी झूठ बोलता है? तुम मुझे पहचानने से क्यों गुरेजा थे अदनान? मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। अदनान मुझे घूरने लगा। तुम इस मेरे कैदी हो अली। तुमने किसी साजिश के तहत फर्दी नाम से मुलाकात करके हम दोनों के ताल्लुकात खराब कराने की कोशिश की, मगर तुम नाकाम हो गए। मैं बूझ सकता हूँ कि तुम मुझे च्यों कर पहचानते, जबकि उससे कबल कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैंने सख्त लहजे में सवाल किया। मुझे मालूम है कि गैर मुतवक्को दौर पर हासिल होने वाली बहुत सी कामयाबियों ने तुम्हारा दिमाग हद से ज्यादा खराब कर दिया है, मगर अब तुम नहीं बच सकोगे। मैंने बूढ़ी की तरफ देखा और वो मेरा मतलब समझकर मरजाना की पिस्तौल वाले हाथ पर झपट पड़ा। उन दोनों ही ने उसे नजरअंदाज कर रखा था। मरजाना की पिस्तौल से फायर जरूर हुआ, मगर गोली दीवार में कहीं पैवस्त हो गई थी। अदनान ने पांजा पलटकर देखा तो बुगलाकर जेब में हाथ डाला, मगर उसका रिवाल्वर जो मेरी जेब में था। कहीं तुम इसे तो तलाश नहीं कर रहे? मैंने अपनी जेब से उसका रिवाल्वर निकालकर उसे दिखाते हुए मदहकाना अंदाज में कहा। अदनान के चेहरे पर दलदले के आसार नजर आए। कुछ देर ही कबल वो मेरे सामने अबाल इतराफात कर चुका था कि अब उसकी जान को आने वाले थे। उसे एहसास हो गया था कि वो एक संगीन सूरत हाल से दो चार हो चुका है। बूढ़ ने मरजाना से पिस्तौल छीनकर उसे सोफे पर धकेल दिया था और वो सोफे पर पड़ी यूं पलकें झिपका रही थी जैसे उसकी बसारत ही ज़ायल हो गई हो। देख लिया अपनी हमाकत का अंजाम, अदनान ने मरजाना की तरफ पलटकर बरहमी से कहा। सकून से बैठ जाओ अदनान, तुम्हें बहुत तवील हिसाब किताब से दो चार होना है। तुम्हारा नामा अमाल बहुत स्या है। तुम खिसारे का सौदा कर रहे हो अली। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो तुम मिराज से सही सालम नहीं निकल सकोगे। यह मेरा मसला है। मैंने हाथ उठाकर कहा, तुम्हें इसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस वो करो जो तुमसे कहा जाए। अदनान अब्बासी को अंदाजा हो गया था कि हुकूमत उली का क्या अंजाम होगा, वरना वो हरगिज़ मेरी हिदायत पर अमल न करता। अब अगर इजाजत हो तो मैं मरजाना के पास बैठ जाऊं।
मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, बात दरअसल ये है कि मरजाना मुझे पसंद आ गई है। जरूर जरूर, अदनान ने बड़े खुरूस से कहा, बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं उस पर अपने दावे से 10 बरदार भी हो सकता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है मरजाना? मैंने कहा, क्या तुम मेरे साथ खुश रह सकोगी? मरजाना ने अपनी आंखें मेरी तरफ की। इतनी बात तो उसकी समझ में आ रही थी कि मैं उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करूंगा। हम तुम्हारी कैद में जरूर हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि तुम हमारे जज्बात से खेलो? मरजाना ने बर्राई हुई आवाज में कहा, तुमने समझदारी की बात की है, शायद इसकी वजह ये हो कि तुम्हारे अपने जज्बात को ठेस पहुंची है। जब भी किसी शख्स के जज्बात को ठेस पहुंचती है वो बहुत समझदार हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जो दूसरों के जज्बात का भी पास करे। वालून भी दूसरों के जज्बात से घिरते वक्त आदमी के एहसासात कहाँ जाकर सो जाते हैं, लेकिन कम अज कम मैंने तो तुम्हारे जज्बात को कोई ठेस नहीं पहुंचाई। मरजाना ने कहा, मैं गैर अरब हूँ, अरबों के मवाद के लिए लड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, और तुमने एक अरब होते हुए भी मेरी हकीकत जानने के बाद मुझ पर पिस्तौल तान दिया था। क्या यह कोई बहुत खुशगवार बात थी? क्या तुम्हारे इस रवैये से मेरे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए थी? मरजाना ऊँटों पर जबान फेर कर रह गई। नादाबाजी के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। तुम लोगों को गैर मामूली रवैये का सबब जाने बगैर बेसुकून का सांस नहीं सकता। ये तुम पर मुनसर है कि मुझे खुद मालूमात फराहम करते हो या मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। लेकिन कम अज कम मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी मुजरिम ने बगैर तशद्दुद के जबान खोली हो, बुढ़ने दखल अंदाजी की। ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक मौका देने में क्या हर्ज है? मैंने कहा, हाँ हर्ज तो कोई नहीं, बुढ़ ने कहा, बस इस चक्कर में थोड़ा सा वक्त बर्बाद हो जाएगा। अच्छा तो तुम मुझे किस तरह जानते हो अदनान? मैंने अचानक अदनान अब्बासी से कहा, क्या तुम अपनी मालूमात का जरिया जायल करना पसंद करोगे? अदनान ने मुजरिबाना अंदाज में पैरों बदला। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी, इसलिए तुम्हें पहचान किया था। मेरी तस्वीर तुम तक कैसे पहुंची? मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम दारमन शैलूफ के बेकम में इसराइल जाने वाले थे। अदनान ने कहा और मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये मालूमात आर्मी इंटेलिजेंस के जरिए तुम तक पहुंची हैं? मैंने कहा, खुद कर्नल नोमान ने मुझे ये सारी बातें बनाई हैं। अदनान ने फखरिया लहजे में कहा, क्या ये हुक्म भी तुम्हें उसी ने दिया था कि मुझे मार दिया जाए? मैंने तंदिया दाल में पूछा। नहीं, उससे ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। अदनान ने दफी में सारी लाया। तुम्हें तो झूठ बोलने तक की तमीज नहीं है अदनान। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा नामा अमाल बहुत ज्यादा अच्छा है और मैं तुमसे बहुत तवील हिसाब लूंगा। तुम मुस्तकिल मुझ पर इल्तमात आयद किए जा रहे हो। अदनान भी फर गया। जानते हो इराक में मैं किस पोजीशन का मालिक हूँ? मैं लोगों की जाहिरी पोजीशन तो देखता ही नहीं, मेरी नजर तो उनके पात्र पर होती है। तुम्हारी पोजीशन ख्वाह कितनी मजबूत क्यों ना हो, तुम नेक काबिल नफरत आदमी हो। इससे ज्यादा मैं अपनी बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अदनान ने सोफे से उठने की कोशिश की। अभी तो इब्तिदा भी नहीं की है प्यारे, बैठे रहो कि बैठे रहने में तुम्हारी ही आफियत है। उठने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे घुटने पर फायर कर दूंगा। अदनान बैठ गया। ना बैठता तो कम अज कम आपकी एक डांग तो जरूर तुड़वा बैठता। तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो और ये तुम्हारी बहुत बड़ी खामी है। आदमी को हकीकत पसंद होना चाहिए।